कि देखिए गलत तरीक़ों में भी अगर मैस्टरबेशन अगर आदमी कर ले तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। जिसमें सबसे पहले एक जो रॉन्ग वे ऑफ मैस्टरबेशन है वो है डेथ ग्रिप सिंड्रोम। डेथ ग्रिप सिंड्रोम। अब होता क्या है डेथ ग्रिप सिंड्रोम में कि आदमी इतनी टाइट ग्रिप के साथ मैस्टरबेट करता है कि कहीं ना कहीं उसमें पीनस में सेंसेशन लॉस होने लगता है। उसको उतनी टाइटनेस की आदत पड़ जाती है ना, कि जब वो नॉर्मल वजाइना इंटरकोर्स के लिए जाता है तो जब वो भाई देखिए वजाइना इज हाईली इलास्टिक इन नेचर, इतनी टाइटनेस आपको नहीं मिल सकती जितना आपको डेथ ग्रिप सिंड्रोम या आप गलत तरीके से जो मैस्टरबेट कर रहे हो। जब आपको उसी की आदत पड़ जाएगी, आपको ऑर्गेज़्म ही उतने टाइटनेस के साथ अचीव होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर प्रॉब्लम का कारण बनती है। जैसे कि इस केस में हुआ कि उसको इतनी टाइटनेस की आदत थी कि उसके बगैर उसका इरेक्शन ही नहीं आता है, उतना सस्टेन ही नहीं करता है। बेसिकली आपकी बॉडी एक गलत हैबिट, एक गलत चीज लर्न कर रही है, आपका ब्रेन गलत चीज पकड़ ले रहा है। वो हम कहते हैं ना कि हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ द मैन। तो जब वो गलत तरीके को उसने अडॉप्ट कर लिया तो वही चीज उसके अंदर आ गई कि भाई इतनी टाइट ग्रिप मिलेगी, तो जो उसका नेचुरल तरीका है वो उसको प्लेजर देता ही नहीं है। करेक्ट। और फिर जो है इससे लॉस ऑफ सेंसेशन की समस्या है। आपको एक टाइट ग्रिप की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। और आपको जब वो प्लेजर अचीव ही नहीं होगा तो मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए वो मेडिकल हेल्प सीख करे। इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिससे इस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। मुझे बहुत सॉरी फील हुआ अपने उस केस को देखने के बाद कि व्यक्ति 5-6 साल से इतना परेशान है और उसको कोई मेडिकल हेल्प नहीं सीख हुई या उसने खुद नहीं किया। ये मतलब आज उनकी वाइफ का कहना ये था, सर या तो इनको ठीक कीजिए और वरना मैं डिवोर्स फाइल करूँ। तो कहीं ना कहीं शादी टूटने की भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है।